ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। वो गधे ये ले जाएं। हाँ। और जो अकल वाले इंसान हैं हम हाँ। उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं। हाँ। और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। देखो पूछता रही इधर, अगर वो बिक्रे हम वक्ती गधे बन जाते, इस हुकूमत के आगे तो गधे ही हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत कुछ सुना होगा कि बहुत सारे देश नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और उपलब्धियों में उनका जो डेवलपमेंट है और किस तरह से पूरी दुनिया को वो अपना डेवलपमेंट दिखा रहे हैं और साथ में वो दुनिया को दे क्या रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, उदाहरण के तौर पर यदि आप देख लें कि भारत जो है वो एक लगातार तेज़ी से बढ़ता हुआ एक डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप कंट्री की तरफ जा रहा है और भारत से बहुत सारी चीज़ें निर्यात होती हैं। हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निर्यात करते हैं। उन निर्यात में न केवल ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन है, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और भी जो दूसरे फील्ड के लोग हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कपड़ा है, जूट है, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल है, इस तरह की तमाम चीज़ें हम निर्यात करते हैं और पूरी दुनिया में हमारे इन सब निर्यात का और हमारे जो सेक्टर्स हैं वो दूसरे जो विभिन्न सेक्टर हैं उनमें हमारा डंका बोलता है। इसी तरह आप इजराइल को देख लीजिए तो इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को निर्यात करता है। पूरी दुनिया में उसका नाम है कि किस तरह से बेहतर डिफेंस टेक्नोलॉजी का इजराइल निर्यात करता है। और भी जो तमाम कंट्री हैं, जहाँ अमेरिका है, अमेरिका सुरक्षा के क्षेत्र में हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो और जो दूसरे सेक्टर हैं उनके क्षेत्र में निर्यात करता है और पूरी दुनिया में अपना उसका नाम है। तो ये रही डेवलपिंग देशों की या डेवलप देशों की एक पहचान पूरे विश्व में कि वो लोग किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो अपनी पहचान पर सिर्फ इसलिए खुश है कि वो गधों के बलबूते अपनी अर्थव्यवस्था को संवारना और संभालना चाहता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि वहाँ पर गधे अब इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि वो कंट्री जो कर्ज तक आकंठ में डूबा हुआ है और केवल गधा ही उसके लिए अब सहारा बने हुए हैं। आप जानते हैं, वैसे तो आज से 50-60 साल पहले या 100 साल पहले गधा जीवन का मुख्य आधार हुआ करता था, लेकिन इस बीच में दुनिया काफ़ी बदल गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत डेवलप कर लिया और रेलगाड़ियाँ दौड़ गई, रॉकेट दौड़ गए, हवाई जहाज़ों का निर्माण हो गया, कार, बसें, जीपें चल गई। लेकिन एक पड़ोसी मुल्क ऐसा है वो आज भी जो है वो केवल गधों पर ही ज़्यादा भरोसा करता है और गधे उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमेशा भारत से ईर्ष्या, देश और दुश्मनी का भाव रखता है, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने दोस्तों अब दरअसल यह तय किया है कि वो चीन को गधे निर्यात करेगा, क्योंकि चीन का वो भारी मात्रा में कर्जदार है। चीन ने वहाँ हजारों करोड़ का निवेश किया है। अब पाकिस्तान के पास वैसे भी देने के लिए कुछ है नहीं। कंगाली के दौर से, भुखमरी के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है और पाकिस्तान के पास केवल देने के लिए या तो भिखारी हैं जो सऊदी अरब, ईरान और जो यूएई है उनके जेलों में बंद हैं और वो तौबा कर चुके हैं उन भिखारियों से। तो या तो पाकिस्तान भिखारी निर्यात करता है और या फिर आप गधे निर्यात करने पर उसका नाम सुर्खियों में है। तो ये पाकिस्तान की हालत है। तो अब जो पाकिस्तान से जो पता चला है वो ये पता चला है कि पाकिस्तान चीन को 1,16,000 गधे वो देगा और चीन उनका उपयोग, आप जानते हैं कि जो यौन वर्धक दवाएं हैं और इसके अलावा जो दवाएं, इस तरह की जो इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है, उसके लिए चीन उन गधों का इस्तेमाल करता है। चीन की जो गधे की जो खाल है उसमें से जिलेटिन नाम की कोई चीज़, रसायन वगैरह निकलता है। उसका जो सौंदर्य प्रसाधन है उनमें उसका उपयोग होता है और बहुत सारी दवाओं में भी चीन इसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा चीन में गधे का मांस भी खाया जाता है। तो ये चीन ने पाकिस्तान से गधे की मांग की तो दोनों देशों के बीच एक जून में एक समझौता हुआ था और अब वो जाकर लागू हो रहा है और इस साल तक के एंड के, मतलब दिसंबर के लास्ट तक ये समझौता था। हो सकता है ये कुछ एक्सटेंड हो जाए कि 1,16,000 गधे
पाकिस्तान चीन को देगा। मैं आपको लगे हाथ बताता चलूं कि पूरी दुनिया में गधों की संख्या में पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। वैसे तो वहाँ गधे आपको गली गली में दिख जाएंगे, सरकार में भी दिख जाएंगे, लेकिन मैं असली गधों की बात नहीं कर रहा, मैं रियल गधों की बात कर रहा हूँ। जो रियल गधे हैं वहाँ पर, वो उनकी संख्या है 59 लाख, 59 लाख है उनकी गधों की संख्या। जो पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि तीसरे नंबर पर गधों के संख्या के मामले में पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान जो ग्वादर जो क्षेत्र है जहाँ पर सीपैक का काम, बंदरगाह का काम चीन कर रहा है, सीपैक का काम, वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाने का इरादा है ताकि इन गधों की वहाँ कटाई छटाई हो सके और इनका मांस और इनकी जो विभिन्न अंगों का जो उपयोग है वो उसका इस्तेमाल हो सके। पहले कराची में ये प्रपोजल था लगाने का, लेकिन कराची में पॉल्यूशन देखते हुए और इस तरह की चीज़ें देखते हुए कि वहाँ पर एक बूचड़ खाना नहीं खोला जा सकता, वहाँ के लोगों को असुविधा होगी, तो अब पाकिस्तान की सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्वादर में अब ये बूचड़ खाना स्थापित किया जाएगा जिसमें गधों को भेजा जाएगा। गधों के अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि चीन ने पाकिस्तान से कुत्तों की भी मांग की है। वहाँ पर कुत्तों का मांस भी खाया जाता है और कुत्तों के अलावा जो उनके अंग हैं उनका भी दवाई और इस तरह की चीज़ों में चीन में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुत्ते पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हैं नहीं कि वो पाकिस्तान चीन को बड़ी संख्या में इसका निर्यात कर सके। इसी तरह सूअर भी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से निर्यात किया जाता है। सूअर और सूअर के अंग और उसका मांस वगैरह वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब गधों की बैसाखी पर टिकी हुई है, उसके पास कोई चारा नहीं है। आप जानते हैं कि पता ही है आपको कि भारत से दुश्मनी का भाव रखने के कारण पाकिस्तान में सब्जियों के भाव, प्याज वहाँ पर 200 रुपये किलो है, आलू वहाँ 150 रुपये किलो है, और भी जो तमाम फल सब्जियाँ जो पहले 2019 से पहले भारत से जाती थी वो वहाँ 50, 60, 70, 80 रुपये किलो तक मिल जाती थी। जो आम रेट उनका भारत में है आप जानते हैं, उसी रेट पर उनको उपलब्ध होती थी। लेकिन चूंकि उसने मूर्खतापूर्ण हरकतें की, इसको गधापन कह सकते हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने एक तरफा जो ट्रेड है वो भारत के साथ बंद कर दी। और बंद इसलिए कर दी कि उसका भी मैं आपको वजह बताता चलूँ कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर भी लगा दी बाद में, तो पाकिस्तान ने इस पर क्रुद्ध होकर, नाराज़ होकर, हालांकि उसकी नाराज़गी और उसकी क्रुद्धता का कोई औचित्य नहीं है, ना कोई इसकी सुनवाई करता है, वो हर जगह से खाली हाथ पिटा कुटा लौटता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया। तो उस ट्रेड से पाकिस्तान और भी ज़्यादा जो कंगाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में दोस्तों सुई तक पैदा नहीं होती है। ये हालत पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान निर्यात तो क्या कर सकता है, अब ले दे के पाकिस्तान के पास और तो कुछ बचा नहीं है। अब गधे ही पाकिस्तान के पास बचे हैं। गधों की संख्या वहाँ हर तरफ है, आप पार्लियामेंट में देखें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जो वहाँ की जो सोशल मीडिया पे जब चर्चा हुई इस बात की, तो वो आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने क्या क्या कहा है अपने नेताओं के लिए, उनके लिए शान में क्या क्या कसीदे पढ़े हैं, उनको कौन कौन सी उपमाओं से, संज्ञाओं से नवाजा है, ये आप इस वीडियो में देखिए। तो आप, ये बहुत दिलचस्प वीडियो है, प्लीज़ इसको आखिर तक देखिए और साथ में इसे अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। और जिन दोस्तों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की कोई भी नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, रोचक वीडियो कोई भी हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।